एक छोटा सा गांव में अंजना नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसको एक बेटी थी। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर में ठीक से खाने के लिए अनाज भी नहीं था। उसकी बेटी अभी बहुत छोटी थी। अंजना ने अपने उस बेटी को प्यार से नाम रखी थी पूजा, मगर वह इतनी बदनसीब थी कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। अंजना दूसरों के घर में बर्तन चौका आदि करके उसको पाल रही थी। अंजना को बहुत ही विश्वास था कि मेरी पूजा बेटी बड़ी होकर मेरे सारे कष्ट दूर कर देगी और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपनी बेटी को पाल रही थी। पूजा तो छोटी थी किंतु बहुत समझदार थी। समय और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जाने की उसने इच्छा रहती थी। एक दिन उसने अपने माँ से पूछी, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटी, दुख सुख तो नसीब की बात है। मगर पूजा यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुई। वह बोली, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है माँ? बेटी ये तो ईश्वर ही जाने। ठीक है माँ, अगर ईश्वर ही जाने तो मैं ईश्वर से ही पूछूंगी कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। अंजना तो वैसे ही परेशान रहती थी। वह उसकी बातों से परेशान होकर उसने कह दिया, वे जंगल में रहते हैं लेकिन तुम वहाँ नहीं जाना। लेकिन पूजा उसी क्षण दिल में इरादा बना ली कि वह ईश्वर को ढूंढेंगी और पूछेगी कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल देती है। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते पूजा पूरी तरह थक गई, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दिया। तब वह थक हार कर नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे होगी। संजोगवश से वहाँ एक साधु बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और वह देखती है वहाँ उस घने जंगल में बच्ची अकेली बैठी हुई है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ये अबोध बच्ची इस भयानक जंगल में अकेला बैठकर क्या कर रही है। तभी साधु बाबा उस बच्ची से पूछे, तुम कौन हो बच्ची? इस जंगल में अकेले बैठकर क्या कर रही हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रही हूँ। ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा चौंक उठी और पूछी, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं और दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। पूजा ने बिना डरे उत्तर दिया। बूढ़ी अम्मा और साधु बाबा उस बच्ची का साहस देखकर बहुत खुश हुए। तभी बूढ़ी अम्मा जी को उस बच्ची पर बहुत ही दया आ गई और साधु बाबा से दुखी होकर बोली, हे साधु बाबा, इस बच्ची पर आप कृपा कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं अम्मा जी, क्योंकि इसके भाग में यही सब लिखा है। भाग में जो कुछ लिखा है उसी का अनुसार भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं साधु बाबा, आपको इस बच्ची पर कृपा करनी होगी। बूढ़ी अम्मा जी हट करने लगी। जिद ना करो अम्मा जी, यदि हम उसे कुछ दे देंगे भी तो वो इसके पास नहीं रहेगा। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसे भाग में लिखा हुआ है। नहीं साधु बाबा, इसके गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब बूढ़ी अम्मा जिद करने लगी तो साधु बाबा उस बच्ची को एक सोने का अंगूठी दे दिया। अंगूठी पाकर पूजा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर को चल देती है। अम्मा जी भी बहुत संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बच्ची की मदद की है और अब उसके दिन सुख से कटेगा। लेकिन ये साधु बाबा जानते थे कि ये सोने का अंगूठी उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते पूजा के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगी और उसने साधु बाबा का दिया हुआ अंगूठी नीचे में रख दी और झाड़ियाँ के पीछे चली गई। तभी एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस अंगूठी को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा अंगूठी। सब कुछ भूल कर लड़की उस चिड़िया के पीछे भागने लगी, मगर कब तक उस चिड़िया का पीछा करती, कैसे पकड़ती, नजरों से दूर हो गई। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपने घर की ओर चल दी और घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई, मगर अंजना को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास आवश्यक हो गई, लेकिन पूजा माँ की उदासीनता देखकर उत्साहित नहीं हुआ और उसने अपने मन ही मन निर्णय कर ली कि वह कल फिर वही जाएगी, साधु बाबा और बूढ़ी अम्मा को अपनी परेशानी बताएगी। उसको विश्वास था कि साधु बाबा उस दुष्ट चिड़िया को अवश्य ही दंड देंगे। अगले दिन फिर पूजा उस जंगल की ओर चल दी और रास्ते में साधु बाबा और बूढ़ी अम्मा मिल जाती है और पूजा सारी बात साधु बाबा और बूढ़ी अम्मा को बता देती है। साधु बाबा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, देखो उसके पास कल वाला अंगूठी नहीं रहा, उसे एक चिड़िया लेकर उड़ गई है और दूसरा अंगूठी अपने वो उसे चिड़िया को दंड दिलाने की इच्छा के लिए वो लड़की आज फिर आई है। आप चाहे तो उस चिड़िया को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़की की सहायता करके इसकी गरीबी दूर करो। हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं अम्मा जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम फिर से इस लड़की को सोने का कंगन देकर
कर देखता हूँ। तब साधु बाबा ने उसे लड़की को सोने का कंगन दे दिया। लड़की ने उस कंगन को अपने हाथ में पहन ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी कंगन को अपने से अलग नहीं करेगी। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी तो वह सरोवर के किनारे पहुंची और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए हाथ आगे की और उसके हाथ से कंगन खुलकर पानी में जा गिरा और इससे पहले कि वह उठाती एक मछली उसे निकल गई। पूजा फिर से घर आई और अपने माँ को सारी बात बताई। तभी अंजना बोली, बेटी जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगा। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कही, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझा कर माँ पूजा को जंगल में लकड़ी लेने के लिए बोलता है। तभी पूजा जंगल में लकड़ी लेने चली जाती है। वह जिस पेड़ से लकड़ी तोड़ रही थी उसी पेड़ के नीचे सोने का अंगूठी रखी थी। वह उस अंगूठी को उठाकर देखती है और बोलती है, अरे ये तो वही अंगूठी है जो उस बाबा ने मुझे दिए थे। लगता है उस चिड़िया ने ये अंगूठी को यहीं पर रख दी थी। अब मैं इस अंगूठी को अपने माँ के पास ले जाती हूँ। तभी वह उस अंगूठी को अपने माँ के पास लेकर आती है और बोलती है, माँ ये देखो ये सोने का अंगूठी जो मुझे उस बाबा ने दिए थे। ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? माँ मुझे उस पेड़ के नीचे मिला जहाँ मैं लकड़ी तोड़ रही थी। अरे पूजा बेटी यही सब तो भाग्य का खेल है। अब हमारी भी भाग्य खुल गई है। क्या सच में माँ? अब हमारी भाग्य खुल गई है। अब हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी और हम भी दूसरों की तरह अमीर बन जाऊंगी। हाँ बेटी ये सब तो भगवान की मर्जी है। माँ बेटी अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। इसी खुशी में माँ पूजा से बोलता है, पूजा बेटी ये लो पैसे, जाओ बाजार से मछली लेकर आओ। आज घर में मछली चावल ही बनाऊंगी। ठीक है माँ मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी पूजा नदी पर जाती है, मछली लेकर आती है और माँ उस मछली को बना रही थी। तभी मछली के पेट में वे सोने का कंगन रहता है। वह कंगन देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तभी अंजना बोलती है, ये मछली के मुंह में सोने का कंगन कैसे था? तभी पूजा बोली, माँ ये कंगन तो वही है जो मुझे उस बाबा ने दिए थे। पूजा उस कंगन को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि उस साधु बाबा का दिया हुआ उसके पास वे अंगूठी और कंगन दोनों मिल गया था। पूजा उस कंगन अंगूठी को लेकर बहुत खुश थी और अपने माँ से बोली, माँ अब हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटी भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं। और पूजा समझ चुकी थी कि जब तक भाग्य में लिखा ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है और उस दिन से दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी थी।